नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी में बिजनेस न्यूज़ में देश भर में क्या चल रहा है हम आपको उससे अपडेट करते हैं। भारत की अग्रणी रक्षा और एरोस्पेस कंपनी में एक अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुनिया के अग्रणी रक्षा समूहों में से एक एज ग्रुप के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य दोनों कंपनियों की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक वैश्विक मंच स्थापित करना है। इस समझौते के जरिए दोनों समूह अपने रक्षा उत्पाद पोर्टफोलियो को एक साथ ला सकेंगे और वैश्विक व स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। इस समझौते में एज और अदानी के मुख्य उत्पाद डोमेन में सहयोग का मूल्यांकन करना भी शामिल है। इस उत्पादों में हवाई, जमीनी सतह, पैदल, सेना, गोला बारूद, वायु रक्षा उत्पाद को कवर करने वाले मिसाइल व हथियार, मानव रहित हवाई प्रणाली, युद्ध सामग्री, काउंटर ड्रोन सिस्टम, मानव रहित जमीन को कवर करने वाले प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल है। मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में आ सकता है। पहले पूर्ण बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए उपाय बजट में दिखाई दे सकता है। तो महिलाओं को लखपति बनाने की भाजपा की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष की अधिक उम्र के लोगों के इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी की है। इसके साथ ही 1 माह का सत्र बुलाया जा सकता है। केंद्र सरकार के लिए आने वाले वर्षों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेल, विभिन्न शहरों में मेट्रो, मोनो रेल, हवाई अड्डों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रख सकती है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। DCIL ने एक बयान में कहा है कि यह ठेका हुगली मुहाना में ताल कर्षण ड्रेजिंग के रखरखाव के लिए है, जो मुख्य रूप से हल्दिया डॉक की ओर जाने वाले शिपिंग चैनल में है। कंपनी ने कहा है कि 5 साल के अनुबंध का मूल्य 2015.88 करोड़ रुपए है। हुगली समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। हल्दिया डॉक से जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए इनकी गहराई बनाए रखना आवश्यक है। शिपिंग चैनल के जरिए जहाज़ों के आने जाने की सुगमता को बनाए रखने के लिए रखरखाव ड्रेजिंग महत्वपूर्ण है। सरकार पिछले कुछ सालों से कृषि क्षेत्र में फसल के लिए जमीन की मापी, पोषक तत्व, उर्वरक और सिंचाई जैसी गतिविधियों के लिए ड्रोन को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मानव रहित हवाई वाहनों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। उद्योग के अनुमान है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में 3000 से अधिक ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 तक यह संख्या 7000 से अधिक हो सकती है। ड्रोन निर्माता कंपनी दक्षा अनमैन्ड सिस्टम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक सरकार के समर्थन से ड्रोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में पानी का उपयोग 70% तक कम हो सकता है। साथ ही ड्रोन उर्वरक के उपयोग में 20 से 30% तक की कमी लाने में मदद करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेज गति से बढ़ने का अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.6% की बढ़ोतरी का अनुमान बरकरार रखा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। इस साल अप्रैल में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP दर की वृद्धि का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 6.6% कर दिया था। ग्लोबल एजेंसी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। हालांकि भारत के अर्थव्यवस्था के विस्तार की रफ्तार मध्यम रहने की उम्मीद है। IPO में पैसे लगाने वालों के लिए फिर मौका है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी के ट्रेवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसे एक्सिगो ब्रांड नाम से जाना जाता है, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। एक्सिगो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह भारतीय यात्रियों को रेल, हवाई, बस और होटल में अपनी यात्राओं की योजना बनाने, बुक करने और प्रबंधन करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। खबर के मुताबिक एक्सिगो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी रेल मार्केट में सबसे बड़ा भारतीय ट्रेन टिकट वितरक है। 31 मार्च 2023 तक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के बीच रेल बुकिंग के मामले में लगभग 51% का बड़ा बाजार हिस्सा है। SBI ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को कर्ज देने के लिए खासतौर से तैयार
SME डिजिटल बिजनेस लोन सुविधा लॉन्च की है। इसकी मदद से छोटे कारोबारियों को 45 मिनट में 50 लाख तक का कर्ज मंजूर हो जाएगा। SBI ने आधिकारिक बयान में कहा है कि MSME की प्रगति को अगले 5 वर्षों में बैंक की वृद्धि और मुनाफे के साथ जोड़कर देखा गया है। SME डिजिटल बिजनेस लोन सुविधा में कर्ज प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है। इससे मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं के बराबर रह जाती है। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि MSME इकाई के समृद्ध डाटा फुटप्रिंट का लाभ उठाकर हमारा लक्ष्य सबसे तेज और सहज तरीके से कर्ज देना है। इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए टीवी शो के पूर्व एंकर प्रदीप पंड्या और मार्केट एक्सपर्ट अल्पेश फुरिया समेत 8 संस्थाओं पर बाजार में प्रतिबंध लगाया है। पंड्या बिजनेस न्यूज चैनल पर शेयर बाजार होस्ट करते हैं, जबकि अल्पेश फुरिया गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पर चैनल में दिखाई देते हैं। उनके अलावा 6 अन्य संस्थाओं पर भी 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में बैन लगाया गया है। साथ ही इन सब के ऊपर 2.6 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। प्रदीप पंड्या के अलावा सेबी के अल्पेश फुरिया, मनीष फुरिया, अल्पा फुरिया, अल्पेश बंसी फुरिया, HUF मनीष बी फुरिया, HUF महान इन्वेस्टमेंट और तोसी ट्रेड के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि पंड्या अगस्त 2021 तक CNBC आवाज़ चैनल पर कई शो होस्ट कर चुके हैं। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड के रेट तेज़ी से नीचे गिरे हैं। संभावना जताई जा रही है कि सोने के रेट 72 से 75 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहने वाले हैं। भारत के अलग अलग शहरों में सोने के रेट भी बदलते रहते हैं। भारत में फ़िलहाल 1 ग्राम 18 कैरेट सोना मुंबई में 5,376 रुपये में उपलब्ध है। लगभग इसी रेट पर सोना कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल में उपलब्ध है। चेन्नई में सोने के रेट में 5,447 रुपये है। इसके अलावा दिल्ली, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे शहरों में सोना 5,380 रुपये प्रति ग्राम के रेट पर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि उनके कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। मई के बजाय जून में किया जाएगा, जैसा कि पहले घोषित किया था कि राज्य सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य के बजट में कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन 1 जून से मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद केंद्र और राज्य सरकार के दिए हुए DA के बीच अंतर कम होकर 32% का हो गया है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें फिलहाल इतनी ही। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।